नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे हिंदुस्तान में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होने हैं। ठीक खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में तीसरी फेज में मतदान होने हैं। ऐसे में लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मत देने का अपील कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी। संजय कुशवाहा जी का कहना है कि हम खगड़िया का बेटा है, खगड़िया हमारी कर्म भूमि है, खगड़िया हमारी जन्मभूमि है। एक बार सांसद के रूप में आप लोग हमें चुनिए और हम बेहतर खगड़िया विकास करेंगे, बेहतर खगड़िया का विकल्प आपको देंगे। ठीक है, हमारे सामने है संजय कुशवाहा जी। आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आप कहा करते हैं, अक्सर मैं आपका वीडियो देखा हूं कि मैं खगड़िया का बेटा हूं, खगड़िया मेरी कर्म भूमि रही है, खगड़िया मेरी जन्मभूमि रही है। अगर आप मेरे को एक बार सांसद के रूप में चुनेंगे तो हम बेहतर खगड़िया देंगे, तो क्या विजन है, कैसे देंगे? धन्यवाद मातृभूमि खगड़िया को और आपके तमाम व्यूअर्स और खगड़िया लोकसभा के तमाम जनता मालिक को आपके चैनल के माध्यम से मैं संध्या के बेला में प्रणाम करता हूं। उनको मैं नमन करता हूं। आपने कहा कि खगड़िया का बेटा हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं है। खगड़िया मेरी जन्मभूमि है, कोई शक नहीं है। और पिछले 35 साल से मेरा कर्म भूमि रहा है। मैं यहाँ के मिट्टी में पला बड़ा हुआ संघर्ष का मैं सिपाही हूँ। हर जन समस्याओं में मैं खरा उतरा हूँ। पर्वता के इलाके में जब भी किसानों के फसलों पे पत्थर गिरा, जब भी गंगा के डेरा में नाव डूबा, बाढ़ आई, हर समय मैं रहा यहाँ मौजूद। सामने का उम्मीदवार को पता भी नहीं होगा कि कब बाढ़ आती है खगड़िया में। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही कह रहा हूँ। मैं आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ जनता से, आप मुझे चुनिए। जी नहीं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आप मुझे चुनिए। हम सर, कोई भी प्रत्याशी आता है तो अपने पक्षों में लोगों से मत मांगता है। मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं उनके घर का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का चाचा हूँ। यानी कहने का मतलब नहीं, आपको चुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसलिए कि पिछले 20 वर्षों में खगड़िया के किसी बेटा को यह नसीब नहीं मिला कि वह खगड़िया के जनता का जनप्रतिनिधित्व करे। और यही वजह है कि जब इस बार महागठबंधन के नेता हमारे आदरणीय लालू जी ने, आदरणीय मुकेश सहनी जी ने, सोनिया और राहुल जी ने और वामपंथी पार्टी के नेताओं ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, तो खगड़िया में एक हर्ष का एकदम वातावरण बन गया। युवाओं में, किसानों में, सब में जुनून आ गया। आज जनसंपर्क अभियान में आप देख सकते हैं कितना हर्षोल्लास, एक आंधी सी बह रही है। मेरे कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। मैं खगड़िया के मान प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं कि चिराग भाई ने नंबर गलत डायल किया है। वो कहने के लिए इसी जिला के हैं, मगर उन्होंने इस जिला के किसी माँ के कोख से कोई बेटा नहीं देखा जिसमें एमपी बनने की काबिलियत हो। ये बड़ा तमाचा है खगड़िया के लोगों पर। इसकी सजा चिराग भाई को खगड़िया की जनता देगी, जरूर देगी। सर, आप बोल रहे हैं कि चिराग भाई ने नंबर गलत डायल किया, आपके विरोधी आमने सामने हुए, ऐसा देखा गया। वो वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने सराहा भी। आपकी जो आइडियलता था उसको भी देख के सराहा और उसको भी सराहा। तो आपने एक आरोप लगाया कि वो ऐसा बिजनेसिया है कि मेरा पैर छूने का प्रयास किया। अगर कोई बड़े भाई को अगर पैर छूने का प्रयास कर रहा तो इसमें सर गलत क्या है? गलत तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब अखाड़ा पर दो पहलवान जाते हैं तो एक दूसरे का औकात और हैसियत तौल के जाते हैं। और वहाँ पे कोई किसी का पैर नहीं छूता, हाथ मिलाता है। उन्होंने पैर छू करके आशीर्वाद चाहा। मैंने कहा जी नहीं वर्मा जी, आप अपना बराबरी का को देखा, इसलिए आप हाथ मिलाइए। ज्यादा से ज्यादा आप इस जिला के हैं, हम इस जिला के, आपका मेरे जिला में आप आए हैं, आप गले लग सकते हैं। सर, आप ये बता रहे हैं खगड़िया के लिए मैं काफी संघर्ष किया हूँ। देखा जाए तो आजकल करप्शन चरम पे है। कहीं भी जाइए आप, सरकारी ऑफिस कहीं भी जाइए तो वहाँ पे खुर पुजाई होता है। भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा सर? रोका जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे का सिपाही हूँ। छात्रों को जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने में पैसे लगते हैं, इसको तो मैं जीतने के बाद तुरंत मैं रोकूंगा। किसानों को वो जो लगान कटाने में कर्मचारी लोग के यहाँ कुछ पैसा लगता है, वो नहीं लगेगा। मैं एलानिया तौर पे कह रहा हूँ, ये उसको मैं रोकूंगा हर हालत में, हर कीमत पर। सर, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ और मैं यहाँ पे देखा हूँ सबसे बड़ी समस्या खगड़िया है। काफी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बाढ़ के समय में काफी लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। घर में पानी चला जाता है और सरकार उसके लिए राहत पैकेज देती है, लेकिन ऐसा है कि ग्राउंड स्तर पर देखा जाता है कि बहुत कम ही पहुंचता है। तो इनकी अस्थायी समाधान आपकी नजरों में है? बिल्कुल, खगड़िया 7 नदियों का नैहर है। अस्थायी समाधान सर 7 नदियों का नैहर है, लेकिन खगड़िया के इस नदियों का इस्तेमाल
कैसे किया जाए किसान असिंचित जमीनों में पानी लाने के लिए, कैसे किया जाए ये किसान के लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित हो, इसके लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। मैं जीतने के बाद इस पर मास्टर प्लान तैयार करूंगा और ये नदियां हमारे लिए वरदान साबित हो, अभिशाप नहीं हो, मैं इसके लिए प्रयासरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।